अगर आप YouTube से मायूस हो रहे हैं, व्यूज ना आने की वजह से परेशान हैं, या फिर चैनल ग्रो नहीं कर रहा, या फिर YouTube पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, आप चैनल बनाने से पहले ही परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए डिजाइन की गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने 2-3 रास्ते वाजे हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप भी YouTube को अचीव कर सकते हैं या नहीं। देखो दोस्तों, ये 2024 है, इसके अंदर आप किसी भी टॉपिक पर चैनल बना लो तो उस कैटेगरी में पहले से एक से बढ़कर एक बड़े चैनल मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। तो आपके ज़हन में आता होगा कि भाई अब तो YouTube पर ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है, तो YouTube को छोड़ देना चाहिए कि जिस कैटेगरी पर भी हम वीडियो बनाएं तो पहले से YouTube पर वैसे वीडियोस मौजूद हैं, तो कोई हमारी वीडियोस क्यों देखेगा। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाते हैं, हमारे व्यूज क्यों नहीं आते, हम 2 माह से रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 6 माह से कर रहे हैं, 1 साल से अपना चैनल चला रहे हैं, तो हमारा चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा, हमारी वीडियोस कैसे वायरल होगी, दूसरों की तो हो ही जा रही हैं। इसके अलावा आपको कंपटीशन भी परेशान करता है कि आप जिस तरह की भी वीडियोस बनाने का सोचते हैं वो पहले से ही YouTube पर मौजूद हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि YouTube के ऊपर जो कंपटीशन है, पहले के वक्त में और आज के टाइम में क्या फर्क है। तो ये बात सच है कि पहले कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वहीं पर ऑडियंस भी बहुत कम थी। अब इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन पहले आप इस चैनल को देखें। इसके ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की गई है और मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर हैं। अब देखें, एक वीडियो के ऊपर 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए पड़े हैं। थंबनेल भी इस वीडियो पर नहीं लगाया गया, लेकिन जिस दौर में यह वीडियो अपलोड हुई है उस वक्त वाकई कंपटीशन नहीं था। ये भी एक वजह है इस पर व्यूज आने की। एक्चुअली ये YouTube के ऊपर अपलोड की गई सबसे पहली वीडियो है। जिसने ये अपलोड की थी उसका नाम जावेद करीम है और वही YouTube का फाउंडर है। बाद में गूगल ने YouTube को इससे खरीद लिया था। तो ये वो दौर था जब YouTube के ऊपर क्रिएटर्स नहीं थे, कंपटीशन भी जीरो था। लेकिन आज के टाइम में हर एक दिन के अंदर YouTube के ऊपर 7,30,000 घंटे की अपलोडिंग हो रही है, और जो भी हर एक सेकंड गुजर रहा है YouTube के ऊपर हर एक सेकंड के अंदर 10 घंटे की अपलोडिंग हो रही है। आज ही की डेट में हजारों चैनल्स ऐसे हैं जो मोनेटाइज हो रहे हैं, हजारों ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी आज की डेट में फर्स्ट पेमेंट आ रही है। आज ही के दिन में बहुत सारे चैनल्स हैं जो मिलियंस तक पहुंच चुके हैं। तो आज ही के दिन में कई लोग अपनी YouTube की पेमेंट से गाड़ी निकलवा रहे होंगे, घर बनवा रहे होंगे, और आज ही के दिन में बहुत सारे लोग चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज ही के दिन में छोड़कर जा रहे हैं। तो पहले जैसी भी वीडियोस होती थी YouTube के ऊपर तो लोग उसको देख लेते थे। बेशक ऑडियंस कम थी, क्रिएटर्स भी बहुत कम थे। आज अगर कंपटीशन है तो आपके पास ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। तो मोबाइल फोन की वजह से हर इंसान के पास YouTube आ चुकी है, आपके पास व्यूवर्स भी बहुत ज्यादा हैं। बेशक बहुत ज्यादा क्रिएटर्स ने अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर YouTube पर रखी हुई हैं, लेकिन आपके पास इतनी ज्यादा ऑडियंस रोजाना YouTube पर आ रही है कि आप सिर्फ उन नए लोगों को ही टारगेट करना शुरू कर दें तो वही आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे और आपके चैनल को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन करने की क्या जरूरत है आज के टाइम पर। बेशक थोड़ा सा मामला टफ है, आज बस थोड़ा ये डिफरेंस है कि आपको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि वीडियोस बेशक हर टॉपिक पर बनी पड़ी हैं, लेकिन आपने कुछ नया करना है। नया से मुराद ये भी नहीं है कि जो कभी दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं वो करने लग जाओ। बेशक आपकी कैटेगरी उनसे मैच करती है जो पहले से चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन आपने उनमें से कुछ वो नया करना है कि अपनी कैटेगरी के अंदर जो भी आपके बड़े चैनल्स हैं उनको देखो, जरूर देखो, ताकि आपको पता चले कि उनके अंदर कमी क्या है, क्या चीज है जो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। वो आप अपने ऑडियंस को दो, ऑडियंस आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब एक सच्चाई जो मैं आप पर जाहिर करना चाहता हूं, बेशक आज कंपटीशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो नहीं कर सकते। आज के टाइम पर भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच लें तो सबसे पहले तो YouTube को छोड़ने की बात दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा मायूस और बेसब्रे लोग करते हैं। ऐसे लोग अगर YouTube को छोड़ के चले भी जाएं तो कुछ अरसे के बाद जब कामयाब यूट्यूबर्स को कुछ अचीव करते हुए देखते हैं तब उनको याद आता है और वो दूसरों को बता रहे होते हैं कि देखो हमने एक साथ चैनल शुरू किया था, अगर मैं छोड़ता नहीं तो आज मैं उसकी जगह पे खड़ा होता। ऐसे लोगों को नौकरी ही सूट करती है, उनको आप नौकरी तलाश करने दें। लेकिन YouTube के ऊपर काम करने वाले नौकरी नहीं मालकी करते हैं। आप चैनल के क्रिएटर बन जाएं और भी 4 लोगों का रोजगार लगाएं, उनको सैलरी दें, अपने लिए एडिटर रखें, कैमरामैन रखें, और भी 4 लोगों का चूल्हा जलेगा आपके चैनल की वजह से। इसलिए इसके ऊपर काम करो। तो शुरू के अंदर कुछ महीने इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, बगैर कमाई के आपको YouTube के ऊपर मेहनत करनी ही पड़ती है शुरू के अंदर। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको इसका रिवार्ड मिल जाएगा। आप गिनती भूल जाएंगे, इतने ज्यादा डॉलर्स आपके डेली अकाउंट में आएंगे।
तो आपको करना क्या है, YouTube के ऊपर आपको कंटेंट थोड़ा डिफरेंट बनाना है, इतना डिफरेंट कि आपका आइडिया ही डिफरेंट हो। वो कैसे? ज्यादातर लोग आप में से क्या करते हैं कि अपने जैसे बड़े यूट्यूबर्स को, जिनके वो फैन बन जाते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आप किसी की नकल करते हैं। आप सबके अंदर एक स्टार छुपा होता है, आप सबसे ज्यादा डिफरेंट हैं दुनिया में, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा अंदाज किसी का नहीं है। आप किसी के अंदाज से इंस्पायर ना हो जाएं, आप खुद एक ब्रांड हैं। अपने ही स्टाइल में काम करो, वही सबसे ज्यादा यूनिक होगा। उसके लिए आपको अलग से दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका एक नेचुरल स्टाइल आपका ब्रांड बन जाएगा। अब सोचना आपको आइडिया है कि किसके ऊपर काम किया जाए। अब मैं आपको मिसालें दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपने जिंदगी में पहली बार देखे होंगे कि इस तरह का कंटेंट भी बनाया जा सकता है। अब वो आइडिया उनका जाती था, पहले कभी यूट्यूब पर ऐसा आइडिया देखा नहीं गया। बेशक एक मजदूर है, ईंटें उठाता है, दीवार पे जाके लगाता है, लेकिन उसने इस चीज को भी वीडियो बनाकर YouTube के ऊपर डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। तो क्या है कि ऐसा आइडिया YouTube पर मौजूद नहीं था, अब वो अपने YouTube से मिलियंस में कमाता है, तो अब उसको मजदूरी करने की जरूरत नहीं। इसी तरह नए आइडियाज होते हैं। मिसाल के तौर पर शिराजी का चैनल बहुत चल गया, अब उसे देखकर आप नोट करिएगा हजारों लोग उसकी नकल करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो उसकी रीच तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये एक मिसाल दे रहा हूं कि किसी का कोई आइडिया क्लिक कर जाता है तो आप उसकी नकल नहीं करें, आप अपने आइडिया पर काम करें जो बहुत डिफरेंट होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह जरूर क्लिक कर जाएगा। अब देखें, पहले किसी के ज़हन में नहीं आया था कि हम शहर में देहात वाला आइडिया यूज करें। मिसाल के तौर पे वो जो एनिमल्स के ऊपर व्लॉग बनाते हैं पाकिस्तानी, अब ऐसा आइडिया किसी और के पास नहीं था, उन्होंने कुछ डिफरेंट करना शुरू कर दिया, अपने घर में जानवर पालने शुरू कर दिए, उनके व्लॉग बनाकर डेली अपलोड करते हैं और अब उनका चैनल मिलियंस में खेल रहा है। उनके खानदान में किसी ने इतनी सैलरी नहीं ली होगी जितने वो बच्चे चैनल के ऊपर से डॉलर्स कमा रहे हैं। तो बात है कि आपको थोड़ा डिफरेंट आइडिया के ऊपर वर्क करना है। अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसमें और लोग भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो आपको उनसे हटके वो काम करना है जो उनके चैनल पर प्रोवाइड नहीं है। मतलब पहले से बाजार में मौजूद दुकानों पर जो चीज नहीं है, आप उसकी दुकान बनाओ, आपके लिए ऑर्गेनिक ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। अब देखो, मैं भी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड पहले से मौजूद चैनल्स को विजिट करता हूं, उनकी वीडियोस भी देखता हूं। इसलिए नहीं कि मैं उनकी नकल करूं, बल्कि इसलिए कि जो चीजें वो प्रोवाइड नहीं करते, जो उनके अंदर कमी है, जो उनके अंदर गलतियां हैं, मैं उनसे कैसे बच सकता हूं। उनको देखने के बाद ऑडियंस की क्या राय है, मैं ये देखता हूं। तो ऑडियंस को जो उनसे शिकायत हैं, कम से कम मुझसे वो नहीं होंगी। अब मैं लोगों की नकल क्यों करूंगा? अल्लाह ने मुझे इतना डिफरेंट बनाया है, जैसे आप सबको डिफरेंट बनाया है, कोई भी आप जैसा नहीं है, तो मैं किसी की नकल करना पसंद क्यों करूंगा? मैं खुद एक ब्रांड हूं, मेरे जैसी आवाज किसी की नहीं, मेरे अपने स्टाइल जैसा स्टाइल किसी का भी नहीं, ये टोटली यूनिक है, इट्स माइन। आप भी ऐसा ही सोचें, आपको भी अल्लाह ने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल दिया है, आप उसी के अंदर बात करें, किसी की नकल करने की कोशिश ना करें। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी नकल तो बिल्कुल भी ना करें। आज के वक्त में आपको ग्रो करने के लिए क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं। रोजाना ना बनाएं, बेशक थोड़ी बनाएं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कल जो आप वीडियो बनाएंगे वो आपकी आज वाली वीडियो से बेहतर होनी चाहिए। हर बार जब आप वीडियो बनाएं तो आपकी वीडियो एडिटिंग में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, उसके अंदर भी किसी की नकल ना करो, सबको देखो लेकिन करो अपनी। मेरी कैटेगरी के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन लोग मेरे चैनल पर इसलिए आए कि इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट था। मैंने उन चीजों को अपने चैनल पर कवर किया है जो दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर खरी और सच्ची बात थोड़ी देर में पहुंचाई जाती है, टाइम को जाया नहीं किया जाता। इस वजह से रोजाना दर्जनों और सैकड़ों लोग अपनी मर्जी से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन जब आप मेहनत करने लग जाते हैं तो आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें भाई मेरे चैनल को, भाई वीडियो अभी देखी नहीं, वीडियो अभी चली नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, प्लीज लाइक कर दें। भाई आप मेहनत करना शुरू कर दो, जब आप कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे लोग अपनी मर्जी से सब्सक्राइब करेंगे। एक्चुअली ऐसे ही लोगों की आपको जरूरत है। तो मेरे चैनल पर भी सारे के सारे लोग अपनी मर्जी से तशरीफ लाए हैं, उनको सलाम पेश करता हूं जो मुझे समझते हैं। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होने तक अपना पसीना मैं बहाता रहूंगा। अब मैं इतने चैनल्स रोजाना चेक करता हूं तो सबसे ज्यादा मैं क्या देखता हूं कि लोग किसी भी तरह के वीडियोस बना के अपलोड किए जा रहे हैं, कैसा भी थंबनेल बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी उनके दिल में आता है वो अपलोड किए जा रहे हैं। ये सोचते ही नहीं है ऑडियंस कैसी है, डिमांड कैसी है यूट्यूब के ऊपर, बाकी चैनल्स पर क्या हो रहा है, क्या वो दूसरों से कुछ खास कर रहे हैं कि नहीं। उनकी कैटेगरी में पहले से अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है और वो आम से वीडियोस बनाकर डाले जा रहे हैं। बाद में कुछ महीनों के बाद कहते हैं भाई हमारे पास व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने खुद से रिसर्च नहीं करनी, अगर आप ये सोचते हैं कि कैसी भी वीडियो भर भर के डाल दो यूट्यूब के ऊपर तो आप किस्मत से वायरल हो जाएंगे, तो ये आप गलत सोचते हैं। आपको अपनी हर वीडियो का एनालिसिस करना चाहिए, अपने चैनल का एनालिसिस करना चाहिए, साथ साथ उसकी सेहत को देखते जाओगे तो इंशाल्लाह इंप्रूव भी करते जाओगे।
इसके अलावा अगर आप YouTube के ऊपर व्यूज के लिए परेशान हैं तो वो परेशानी आप छोड़ दो। आप इस चीज के ऊपर फोकस करो कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियां ढूंढना सीख गए हैं तो आप YouTube सीख गए हैं, मुबारक हो। अगर आप अपनी गलतियां पकड़ सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, कहां पर गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सीख चुके हैं, उसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि गलती क्या है, दुरुस्तगी क्या है, और अगर आप कहते हैं कि दुआओं से, किस्मत से, किसी की सपोर्ट से या हेल्प से आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रोज रोज मैकेनिक कहां से लाओगे, खुद ही मैकेनिक बन जाओ। तो जब आप अपनी गलतियों को निकालना शुरू कर देंगे, अपने काम को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिकली यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर व्यूज आने लग जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा भी देर हुई तो 5-6 महीने के अंदर आपका चैनल तेज गाम बन जाएगा। अब आप YouTube चैनल चलाते हैं तो एक अहम तरीन चीज जिसको आप अवॉइड करते हैं वो ये है कि अपनी जो सोहबत है उसको तब्दील करो। कैसे मतलब तब्दील करो? मतलब आप जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी तरबियत भी उसी तरह की होने लगती है। अब ये ना सोचो कि भाई मैं अच्छे लोगों से मिलूं या बुरे लोगों से मिलूं, मैं बिगड़ता तो नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी बिजनेसमैन के साथ उठते बैठते हैं तो आप बिजनेस की बातें सीखेंगे, आपका दिमाग वहां पर बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह अगर आप किसी यूट्यूबर के साथ उठते बैठते हैं तो आपको उससे उस तरह की चीजें सीखने को मिलेंगी, बल्कि आपका और ज्यादा फोकस यूट्यूब के ऊपर होगा, आपके लिए काम में और ज्यादा आसानियां होंगी। इसी तरह किसी आप आवारा या फारिग आदमी के पास उठते बैठते हैं जिसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा दिमाग कचरे में बदलना शुरू हो जाएगा। आपको उससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपकी तरबियत पर बुरा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि आपके इर्द गिर्द कोई भी क्रिएटर है, वीडियो बनाने वाला है, यूट्यूबर है, तो उसके साथ टच में आने की कोशिश करो। मुलाकात कर सकते हो तो बहुत ही बेस्ट है, ताकि उसके साथ इस तरह की बातें करोगे तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। आप खुद को एक्सपर्ट फील करने लगेंगे, एक दूसरे की आप हेल्प भी कर पाएंगे। चैनल के ऊपर काम करने के लिए आपका कॉन्फिडेंट डबल हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई दिनों से सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे मोबाइल लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे और उसके सामने बैठकर बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जब वो ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं चले कल करेंगे, भाई हिम्मत नहीं पड़ती। और जब कभी कोई कैमरा ऑन करके तुम में से सामने रख भी लेता है तो उसकी कांपें टांगने लगती हैं, ये सोच करके मैं क्या बोलूं, भाई आगे पीछे दिमाग चल भी जाता है, लेकिन जब कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पर कुछ आता ही नहीं है, धड़कन तेज हो जाती है। तो मैं इन सब चीजों से बचपन से गुजर चुका हूं, तो मैं आपको एक खास चीज बताता हूं कि डरना छोड़ दो। आप जो वीडियोस बनाते हैं वो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त अजीज नहीं देखेंगे। यूट्यूब पर कोई भी ऐसा जानने वाला आपको नहीं देखेगा। डरना बंद कर दो, कैमरा लगाओ, वीडियो बनाना शुरू कर दो। क्या होगा? वीडियो पसंद नहीं आएगी, खराब होगी, डिलीट कर देना, दोबारा बना लेना, लेकिन रुकना नहीं। पहली बार करोगे तो दूसरी बार में अच्छी बनाओगे, तीसरी बार में और अच्छी वीडियो बनाओगे। तो इसी तरह आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप पहला कदम ही नहीं बढ़ा रहे तो फिर आप नौकरी तलाश करोगे, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो YouTube के ऊपर ग्रो करना चाहते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाबियां नसीब फरमाए।